केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के विधायक अब्बू आसिम आजमी ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातीय जनगणना के फैसले को यह एक ऐतिहासिक फैसला है, इसे विपक्ष की बड़ी जीत करार दिया है। अब्बू आसिम आजमी ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला देश की बहुसंख्यक आबादी के सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका संपूर्ण श्रेय विपक्षी दलों को मिलना चाहिए, जिन्होंने लगातार इसकी मांग उठाई है। अब्बू आसिम आजमी ने कहा कि हमारी मांग थी कि जातीय जनगणना कराई जाए ताकि यह साफ हो सके कि देश में किस समुदाय की कितनी संख्या है। जब यह सामने आएगा तभी सबको उनके हक और हिस्सेदारी का सही मूल्यांकन हो पाएगा। पुरानी कहावत है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही सामाजिक न्याय की बुनियाद है। सपा विधायक अब्बू आसिम आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें प्रधानमंत्री कहते दिख रहे थे, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा विधायक ने प्रधानमंत्री को अपने इस बयान को दोहराना चाहिए, विशेषकर तब जब श्रीनगर और पहलगाम जैसे क्षेत्रों में मुसलमानों ने अपने जान की बाजी लगाकर देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों की जान बचाई। उन्होंने नीतीश राणे के हालिया विवादास्पद बयान पर भी तीखी आलोचना की, जिस पर उन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव की बात कही थी। अब्बू आसिम आजमी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि उन्हें मंत्री पद से तुरंत हटाया जाए। उनके खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हैं और मैं भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा हूं। जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। आजमी ने आगे कहा कि यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे जलाए जा रहे हैं, जिस पर हमें आपत्ति नहीं है, फिर भी यह फिलिस्तीन का झंडा जलाते हैं, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। यह गलत है। देश के तमाम शीर्ष नेताओं को यह बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों को परेशान न किया जाए, तब जाकर सही मायने में ये चीज और देश में शांति कायम होगी। देखिए, जाति जनगणना के लिए श्री अखिलेश यादव जी, राहुल जी, पीडीए हमारा जो है, और इंडिया अलायंस, सभी लोग बहुत ताकत के साथ बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना ही चाहिए। कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी है, कुछ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है वो आगे जा रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है बेचारे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और उन तमाम लीडरों को, जिसमें अखिलेश यादव जी हैं और राहुल जी हैं और लोग हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आपने बहुत ताकत के साथ मांग किया और आपकी आवाज पर सरकार जो तैयार कभी नहीं थी वो सरकार तैयार हो गई, जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। कहते हैं जिसकी जितने संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एक ही डर है मुझे कि कहीं प्रशासन के जरिए गलत काम नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से ये जो है ना बिल्कुल जनगणना होना चाहिए और सामने बिल्कुल आना चाहिए कायदे के साथ। देखिए, इलेक्शन में क्या हो रहा है कि मैं यूपी में खास तौर देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ कि जहां पे लगता है कि वोट बैंक हमारा उनका कम है, वहां वो लोग वोटिंग करने नहीं देते प्रशासन के जरिया। वहां पर जो है बोगस वोटिंग होती है और ला करके दूसरे इलाकों का नाम वहां डाल दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा शिकायत है। यानी पूरा प्रशासन जो है ना एक्टिव हो जाता है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी सत्ता में बैठे हुए लोग, खासतौर से बीजेपी के लोग, कहीं जातीय जनगणना में गड़बड़ी ना करने पाए, मुझे इसी बात का डर है। इमीडिएट शुरू होना चाहिए, जब एक बार बात हो गई है तो तुरंत इसको जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए ताकि लोगों को इत्मीनान मिले। देखिए, आज बीजेपी के पास कोई एमपी नहीं है मुस्लिम, कोई एमएलए नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं है, तो कम से कम जातीय जनगणना होगी तो पता चलेगा ना भाई इतनी तादाद इनकी है, इनके कोई चुन के नहीं आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या सरकार क्या कर रही है, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ये सब चीजें शुरू होना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि जरूर मिलना चाहिए। मिले इसका मतलब कि अगर जातीय जनगणना में ये सब नहीं मिला तो जातीय जनगणना का मतलब भी कुछ नहीं होता है। जातीय जनगणना में एक एक चीज खुल के सामने आना चाहिए।